हेलो व्यूअर्स, कैसे हो आप सब। एक क्वेश्चन है आपसे। क्या आप कंप्यूटर में फिर भी वो ट्रेडिशनल माउस से ही ज़्यादा आप फंक्शन करते हो कंप्यूटर का? अगर यस, तो सॉरी बोलने के लिए कि आपका प्रोडक्टिविटी अभी लो है। आपको प्रोडक्टिविटी एनहांस करने के लिए ये वीडियो लेके आ रहा हूँ मैं, जो कि शॉर्टकट फंक्शन की है, जिससे आप 1 या 1.5 सेकंड में मैक्सिमम काम कर सकते हो, आपका 8-10 सेकंड का काम। एक और रिकमेंडेशन है मेरा कि इस शॉर्टकट की को आप लिखिए कॉपी में और इसको प्रैक्टिस कीजिए आप अपने सिस्टम में, ताकि आपको ये ज़्यादा याद हो। ठीक है, तो ये पूरा वीडियो में ऑन एन एवरेज आपका कुल मिला के 400 से 500% टाइम बचेगा अगर आप इन शॉर्टकट की को यूज़ करो आपके डेली फंक्शनिंग जो भी आप करते हो कंप्यूटर सिस्टम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो हम लोग का पहला शॉर्टकट की है Alt+F। Alt+F क्या करता है, जो भी आप करंट प्रोग्राम में है उसका आपका फाइल मेन्यू खोल के देता है। जैसे मान लीजिए मैंने क्रोम खोला, अभी Alt+F आप प्रेस कीजिएगा तो आपका मेन्यू यहाँ पे खुल गया, आप देख सकते हैं। ये होता है Alt+F का फंक्शन। अब दूसरा शॉर्टकट की, ये भी बहुत बेहतरीन शॉर्टकट की है, Alt+E। ये क्या करता है, ऑप्शन को एडिट करता है आपका करंट प्रोग्राम का। जैसे देखिए, फिर से वही एग्जांपल ले सकते हैं आप, क्रोम। देखिए Alt+E दबा के मैं दिखाता हूँ आपको, ये भी मेन्यू आपको खोल के देता है। अब देखिए तीसरा शॉर्टकट की F1। F1 अगर आप नए कीबोर्ड में है तो फंक्शन या लैपटॉप की में है तो आजकल के लैपटॉप में फंक्शन का की अलग से आपको दबाना पड़ता है। तो फंक्शन प्लस F1 आप दबाओगे तो आपका सपोर्ट आ जाएगा। F1 की सिंपली आपको हेल्प का ऑप्शन प्रोवाइड करता है। तो बेसिकली यही इसका फंक्शन है, आप इसको याद रखिएगा। ओके, अब देखिए Ctrl+A क्या करता है। देखिए मान लीजिए मैं नोटपैड खोलता हूँ, नोटपैड मैंने खोला, कुछ लिख दिया, ठीक है। अब देखिए इसको मैं ऐसे माउस से पकड़ के ऐसे सेलेक्ट करता रहा तो फिर हो गया मेरा प्रोडक्टिविटी। अब देखिए एक शॉर्टकट ट्रिक, Ctrl+A आप दबाइएगा, सीधा एक बार में सेलेक्टेड, 1 सेकंड का काम है, 400% आपका समय ऐसे ही बच गया। मान लीजिए ये इतना ही छोटा नहीं, और भी हज़ारों हज़ारों लाइन का होता है ये सब। ये तो मैं जस्ट एग्जांपल दिया हूँ आपको। तो माउस से पकड़ के करते रहोगे तो 10-15 सेकंड तो ऐसे ही गया आपका। इसमें मैंने आपका टाइम बचाया कम से कम 1000%। देखा आपका प्रोडक्टिविटी इससे कितना बढ़ सकता है। अब देखिए सेलेक्ट मैंने कर दिया पूरा। अब इसको हमको कट करना है तो Ctrl+X तो आपको पता होगा, ठीक, Ctrl+X तो पता होगा, लेकिन एक दूसरा भी शॉर्टकट की है, Ctrl+Delete। याद रखिएगा, Ctrl+Delete से भी सेम फंक्शन होता है। मान लीजिए मैं सेलेक्ट कर लिया, Ctrl+Delete दबाता हूँ मैं, तो देखिए ये कट हो गया यहाँ पे। और फिर से अगर मुझे पेस्ट करना है तो Ctrl+V, ठीक है, Ctrl+V कीजिएगा तो फिर से ये पेस्ट हो जाएगा। अब आप जानते होंगे पेस्ट का Ctrl+V शॉर्टकट की है, ठीक है, लेकिन दूसरा भी एक शॉर्टकट की है। अब मैं इसे पेस्ट करके दिखाता हूँ आपको। Shift+Insert दबाइएगा तो ये पेस्ट हो जाएगा। देखिए एक दूसरा शॉर्टकट की है, एक था Ctrl+V, एक है Shift+Insert पेस्ट के लिए, ठीक है। अब देखिए अगला शॉर्टकट की क्या है हम लोग का। देखिए अब इसमें हमको किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट में जाना है, मान लीजिए, तो कंट्रोल की प्रेस कीजिए और आप नेविगेशन की एरो हुई होता है, मतलब लेफ्ट राइट अप डाउन जो होता है उसको नेविगेशन की बोलते हैं। तो कंट्रोल दबा के आप इसको लेफ्ट कीजिएगा तो आप देख सकते हैं ये लेफ्ट की ओर जा रहा है। कंट्रोल दबा के जाइएगा, देखिए कंट्रोल करके उसको प्रेस कीजिएगा। मान लीजिए देखिए पहले तो ये यहाँ पे है, देख सकते हैं आप कर्सर जो ब्लिंक कर रहा है। अब देखिए Ctrl+ मैं लेफ्ट एरो दबाता हूँ तो ये सीधा एक वर्ड को सीख करके ये लेफ्ट वर्ड की ओर शिफ्ट हो गया, ठीक है। उसी तरह Ctrl+ राइट की मैं दबाता हूँ तो फिर ये अपने इनिशियल पोजीशन में आ गया है, ठीक। देखिए मान लीजिए आप मल्टीटास्किंग यूज़र हैं, जो कि कोई शक की बात नहीं, आजकल लोग हैं ही, और आप एक समय पे बहुत सारे एप्लीकेशन चलाते हैं। तो आपको माउस से शिफ्ट करोगे एप्लीकेशन तो आपको शायद 2-4 सेकंड लग जाए, लेकिन Alt+ आप टैब दबाओगे तो आपके स्क्रीन पे ही ये डिस्प्ले हो जाएगा कौन कौन सा एप्लीकेशन ओपन है। जस्ट इसको दबा के फिर नेविगेशन की ऑन करके आप एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन में शिफ्ट कर सकते हो मात्र 1 सेकंड में। 400% टाइम आपका सेव्ड, प्रोडक्टिविटी इनहेंस्ड।
ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह और भी प्रोडक्टिव वीडियो मैं लाता रहूँगा आपके लिए। तो चलते हैं हम नेक्स्ट शॉर्टकट की ओर। अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस टैब, वो क्या करता है देखिए, मैं करके दिखाता हूँ आपको। अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस टैब, तो सीधा आपका दूसरा एप्लीकेशन ऑन, ये स्विच करता है बिटवीन ओपन एप्लीकेशन का आपका। देखिए मैंने क्रोम और नोटपैड खोल के रखा है यहाँ पे, तो अल्ट शिफ्ट टैब आप सिंपली दबाओगे ना तो एक एप्लीकेशन से दूसरा एप्लीकेशन ऑन। देखिए, मतलब इसमें आपको फिर से नेविगेशन की यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए खुल गया। नेक्स्ट शॉर्टकट की है एक बहुत ही बेहतरीन, मुझे बहुत पसंद है पर्सनली। देखिए, आप रीनेम करने के लिए क्या करते हो, किसी भी फाइल में मैं सेलेक्ट किया, राइट क्लिक करता हूँ, तब जाके कहीं पे ऑप्शन मुझे मिलता है, ठीक है। फिर जाके नीचे में रीनेम करता हूँ, 5-7 सेकंड तो ऐसे ही में बर्बाद, ठीक है। अब इसको आप शॉर्टकट की से देखिए, 1 सेकंड का काम है, फंक्शन और F2 दबा दिए, सीधा रीनेम का ऑप्शन आपके सामने हाजिर। 1 सेकंड का काम है, 700% आपका टाइम ऐसे ही बच गया, ठीक है। अब दूसरा शॉर्टकट की देखते हैं हम लोग, F3। देखिए, पहले मैं क्रोम खोल लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट शॉर्टकट की। खोल लिया मैं। अब देखिए नेक्स्ट शॉर्टकट की हम लोग का F3, जो कि फंक्शन करता है फाइंड करने का। F3 दबाया, देखिए फाइंड का ऑप्शन आपके सामने हाजिर है यहाँ सामने में, और आप यहाँ पे माउस से करते बैठते तो शायद आपका 5-7 सेकंड ऐसे ही बर्बाद। यहाँ पे आप खोज सकते हो फाइंड का ऑप्शन, देखिए मिल गया। कंट्रोल प्लस F से भी सेम काम होता है आपका, फाइंड का ऑप्शन आ जाता है। लेकिन एक और है आपका फंक्शन, सीधा F3 दबा दीजिए, काम ख़त्म, ठीक है। अब ज़रूरी है कि सिस्टम को रिफ़्रेश करना है, बार बार राइट क्लिक करोगे, रिफ़्रेश में आओगे, 3 सेकंड तो लगेगा ही कम से कम आपको। सीधा F5 दबाओ, रिफ़्रेश हो गया आपका। ये था शॉर्टकट की रिफ़्रेश के लिए आपका, ठीक है। देखिए, मान लीजिए किसी एप्लीकेशन खोल के बैठे हो आप, मान लीजिए क्रोम, ठीक है। अब इसको आप बंद करने जाओगे माउस से, मान लीजिए छोटा बड़ा हो गया एप्लीकेशन, तो आप खोजते रहोगे कि क्लोज़ की कहाँ पे है, इसका क्लोज़ ऑप्शन खोजने में आपका 5 सेकंड बर्बाद। वही आप सेम फंक्शन आप किसी शॉर्टकट की से परफॉर्म करते हो तो 1 सेकंड में आपका काम हो सकता है। और वो शॉर्टकट की आपका अल्ट प्लस F4 दबाइएगा, तब आपका फंक्शन क्लोज एक ही बार। देखिए, कोई बोलते हैं कि नोटपैड में, देखिए मान लीजिए नोटपैड मैंने खोला यहाँ पे, और फिर अगर आपको इसका विड्थ बढ़ाना है, इसका साइज़ बढ़ाना है, तो आप कहाँ जाओगे, फाइल में जाओगे, फिर यहाँ पे कुछ ऑप्शन आएंगे, तो आप वहाँ पे जाके आप इसका बढ़ा सकते हो। लेकिन एक शॉर्टकट की है इसमें, कंट्रोल प्लस प्लस की दबाओगे तो इसका बढ़ जाएगा, और वही माइनस करोगे, कंट्रोल और माइनस, तो इसका कम हो जाएगा। सिंपल। देखिए, आप किसी फाइल को आपने खोला है, मान लीजिए इसको मुझे डिलीट करना है, तो देखिए अगर आपको ऐसे सिंपली डिलीट करोगे तो ये रिसाइकल बिन में जाएगा आपका, ये आपका रिसाइकल बिन में है। फिर मैं आपको इसको परमानेंटली डिलीट करना है आपको, तो आप क्या करोगे, शिफ्ट डिलीट और इंटर करोगे। शिफ्ट और डिलीट का ऑप्शन लाने के लिए एंटर करोगे तो वो फंक्शन आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो ये था कुछ शॉर्टकट की, जिससे आपका बहुत सारे मतलब एवरेज 500% मैंने आपका टाइम बचा दिया। क्योंकि एक सीरीज़ है ये वीडियो का, तो नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो कुछ और इम्पोर्टेंट फंक्शन की आपको बताऊंगा, जिससे आपका और टाइम सेव होगा। क्योंकि टाइम से डायरेक्टली रिलेटेड है प्रोडक्टिविटी, और आपका अगर टाइम से आप मैनेज नहीं कर पाए तो प्रोडक्टिविटी से आपको मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ और फंक्शन की के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट गाइस।